पर्सनालिटी 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में अद्वितीय हल जिसका होगा उसे ही वज्र गुणन विधि के द्वारा बनाना है। तो इसमें दिया है कोई हल नहीं है, अनेक हल है और अद्वितीय हल है। इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है और 3 कंडीशन कब होता है और तीनों कंडीशन क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। तो बुक में दिया हुआ है, चलिए बुक में देख लेते हैं। यहाँ पर बुक में दिया हुआ है अद्वितीय हल जो कब होता है, देखिए a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। जब a1/a2 b1/b2 के अगर बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय हल होगा। और दूसरा में देखते हैं अनेक हल। अनेक हल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तीनों जब बराबर हो जाता है, तीनों जब बराबर मिल जाता है अनेक हल होता है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला है अगर अद्वितीय हल हमें मिलता है तो उसे वज्र गुणन विधि के द्वारा बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्वेश्चन के एक बार लिख लेते हैं, बराबर के जो उस पर है बराबर के इस पर आन लेते हैं। 2x + 3y, 6 को इस पर आन लेते हैं तो हो जाएगा -6 बराबर 0। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा में लिखेंगे 4x + 6y - 12 = 0। इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है इसे रैखिक व्यापक विधि के द्वारा तुलना करेंगे। चलिए लिखेंगे, तो ये होता है a1x + b1y जोड़ c = 0। a2x + b2y + c2, तो लिखेंगे यहाँ पर a1 b1 और c1। यहाँ पर लिखेंगे a2 b2 हो जाएगा और यहाँ c2। तो a1 का मान हो जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 3 b1 का मान, और c1 का मान हो जाएगा -6। उसके बाद a2 का मान हो जाएगा 4 और b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा -12। इसे लिखेंगे a1 a2 बराबर कितना है 2/4 हो जाएगा। इसे काट लेते हैं, काटेंगे तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। यहाँ लिखेंगे 1/2। उसके बाद इसे लिखेंगे b1 b2, यहाँ है 3/6, 3 दूना 6, ये भी हो जाएगा 1/2। उसके बाद लिखेंगे c1 c2, तो -6/-12 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ भी मिलेगा 1/2। यहाँ लिखेंगे अतः a1 a2 बराबर है b1 b2 के और c1 c2 के। ये तीनों बराबर हो रहा है, जब तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल इसका होते हैं। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल। तो क्वेश्चन में बोला है जिसका अद्वितीय हल होगा उसे ही वज्र गुणन विधि के द्वारा बनाना है। यह समीकरण का अनेक हल है, इसलिए इसे वज्र गुणन के द्वारा नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा। इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।